स्वागत है आपका एक एक क्लासेस पे। तो आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को बिना रुके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये वैदिक सभ्यता को सामान्यतः आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता मूलतः किस प्रकार की सभ्यता थी? जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जो ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि तथा पशुपालन महत्वपूर्ण यहाँ माना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? जो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद शब्द की जो वेद शब्द है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता के वैदिक सभ्यता के निर्माता किसे माना जाता है? जो वैदिक सभ्यता है इसके निर्माता आर्यों को माना जाता है। जो आर्य लोग थे इन्हें वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता को मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है? तो वैदिक सभ्यता को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल की समय सीमा लगभग क्या मानी जाती है? ये ऋग्वैदिक काल की समय सीमा जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल की समय सीमा लगभग कितनी मानी जाती है? सॉरी, उत्तर वैदिक काल की जो काल की समय सीमा कितनी मानी जाती है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। और जो अथर्व वेद दिखा है सबसे नया वेद हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद की रचना मुख्यतः किस काल में हुई है? जो ऋग्वेद की रचना है मुख्यतः किस काल में हुई है? तो ऋग्वैदिक काल में हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में किस नदी को अत्यंत पवित्र माना गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अत्यंत पवित्र माना गया है। तो सरस्वती का विश्लेषण धार्मिक सांस्कृतिक महत्व था वहाँ। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का विस्तार किस क्षेत्र तक माना जाता है? तो ऋग्वेद के अनुसार जो आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान तक माना जाता है। ऋग्वेद का आर्यों का जो है अफगानिस्तान तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सप्त सिंधु क्षेत्र का संबंध किस काल से है? जो सप्त सिंधु क्षेत्र है वो इसका संबंध ऋग्वैदिक काल से है। तो सप्त सिंधु का प्रारंभिक क्षेत्र सप्त सिंधु का प्रवेश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन मिलता है? जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है इसमें दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, यानी 10 राजाओं का युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थीं? तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख जो राजनीतिक संस्थाएं सभा और समिति मानी जाती हैं। जो सभा और समिति राजा को सलाह देने के लिए संस्थाएं वहाँ थीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः जनता की संस्था कौन सी मानी जाती है? तो ऋग्वैदिक काल में सामान्य जनता की संस्था जो है वो समिति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सबसे प्राचीन बताइए। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था विपत नहीं, विदत थी। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सभा में मुख्यतः किन लोगों की भागीदारी होती थी?
तो ऋग्वेदिक काल में सभा में मुख्यतः किसकी भागीदारी होती थी? तो वैद एवं अभिजात लोगों की भागीदारी होती थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल में राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं कौन सी थीं? जो ऋग्वेदिक काल था उसमें जो राजा की शक्तियों पर नियंत्रण कौन रखता था, कौन सी संस्थाएं थीं? वो सभा और समिति। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभा और समिति राजा को सलाह देती थी तथा उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? जो पुरुष सूक्त था उसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष सूक्त के अनुसार क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पुरुष सूक्त के अनुसार जो क्षत्रिय लोग थे इनकी उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, भुजा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष सूक्त के अनुसार वेश्य की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पुरुष सूक्त के अनुसार वेश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी जाती है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था मुख्यतः कैसी थी? तो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, जिस वजह से कर्म आधारित थी। प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद शब्द में शूद्र शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। दिए गए पाठ के अनुसार ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? तो ऋग्वेदिक काल में जो परिवार का मुखिया जो था उसे गृहपति कहते थे। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल में गृहिणी किसे कहा जाता था? तो ऋग्वेदिक काल जो है उसमें गृहिणी जो थी उसे पत्नी को माना जाता था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गृहिणी का अर्थ है कि स्वामिनी या पत्नी कहते हैं गृहिणी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल में प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? तो ऋग्वेदिक काल में प्रमुख जो आर्थिक आधार क्या था? कृषि और पशुपालन। ऋग्वेदिक काल के लोग कृषि एवं पशुपालन ज़्यादा करते थे। जो ऋग्वेदिक काल अर्थव्यवस्था में जो पशुपालन और कृषि का महत्व था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल में गाय का महत्व क्या था? तो ऋग्वेदिक काल में जो गाय का महत्व तो आर्थिक संपत्ति का प्रमुख आधार माना जाता था। गाय को जो हमारी आर्थिक संपत्ति का प्रमुख आधार माना जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका, PYQ भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसे रखेंगे, इंपॉर्टेंट रखेंगे। जो ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो ऋग्वेद में अघन्या जो शब्द है वो गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अघन्या का अर्थ है जिसे मारा न जाए। ऋग्वेद में यह शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेदिक काल में जो प्रमुख देवता जो माने जाते थे वो इंद्र को माना जाता था। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ऋग्वेद में इंद्र को किस रूप में प्रमुखता दी गई है? तो ऋग्वेद में जो इंद्र को युद्ध एवं वीरता का देवता माना जाता है। इंद्र को युद्ध, शक्ति और वीरता से संबंधित देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक काल में
जो ऋढ़तस्व गोपा, ऋढ़तस्व गोपा किस देवता को कहा जाता है? तो जो वरुण है इन्हें ऋढ़तस्व गोपा कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। वरुण को ऋतस्य गोपा अर्थात ऋतु रथ का रक्षक यानी ऋतु का रक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में जो जल या नदियों से संबंधित प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में जल या नदियों से संबंधित प्रमुख देवता वरुण माने जाते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वरुण का संबंध जल एवं प्रकृति व्यवस्था से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोम किससे संबंधित देवता थे? तो सोम है वो सोमरस से संबंधित देवता थे। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोम देवता का संबंध सोमरस से था और ऋग्वेद में सोम का महत्व विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पीवाईक्यू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। इसका बी ऑप्शन हट हो जाएगा। तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र के रचयिता किस ऋषि को माना जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गायत्री मंत्र होता है वो सूर्य देवता को समर्पित होता है। इसके जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र को माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र के रचयिता ऋषि विश्वामित्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री जो मंत्र है वो सवित्र देवता को संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र सवित्र देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा क्यों की जाती थी? जो ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक जो शक्तियों की पूजा प्रकृति प्रकोप को कम करने के लिए की जाती थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रकृति की शक्तियों के प्रति श्रद्धा तथा उनके प्रकोप से बचने के लिए उनकी पूजा की जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत जो माने जाते हैं वेद माने जाते हैं। ब्राह्मण, अरण्यक। अरण्यक क्या होते थे? जो जंगल में लिखे जाते थे। उपनिषद, ये जो वैदिक काल के लिए सबसे अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन इसकी डिटेल दे देते हैं। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद विशेष महत्व है। इनका विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक प्रयोग हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में जो लोहा था इसका व्यापक प्रयोग हुआ है। देखो, हड़प्पा सभ्यता का मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हुआ करते थे वो लोहे से अपरिचित थे, यानी लोहे के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें तांबा, सोना और चांदी सब कुछ पता था, लेकिन लोहे के बारे में नहीं पता था। जो उत्तर वैदिक काल में थे यहाँ लोहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने लगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग में वृद्धि, जिससे कृषि और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी थी? तो उत्तर वैदिक जो काल है इसमें प्रमुख फसल चावल को माना जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में चावल या ब्रीह प्रमुख फसल बन गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ का संबंध राजा की सार्वभौम सत्ता से था? तो जो उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ का संबंध सार्वभौमिक सत्ता से, जो अश्वमेध था यज्ञ जो होता था वो राजा की सत्ता से माना जाता था, सार्वभौम सत्ता से माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति एवं सार्वभौम सत्ता का प्रतीक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जो राजसी यज्ञ मुख्यतः किससे संबंधित है? जो राजाओं, जो पिछले राजा लोग, प्रमुख राजा लोग हुआ करते थे, जो राजसी यज्ञ करवाते थे, राजकीय अधिकार एवं अभिषेक से संबंधित है राजसी यज्ञ। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजसी यज्ञ जो राजसी राज्य की प्रतिष्ठा और राजा के अभिषेक से जुड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो अत्यधिक कठोर हो गई थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित और अधिक कठोर हो गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार का अधिकार किन वर्णों को था? तो उत्तर वैदिक काल का जो उपनयन का अधिकार जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीन वर्णों को द्विज माना गया है और उपनयन का अधिकार इन्हें ही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का मुख्य कार्य क्या माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य तीन वर्णों की सेवा करना। अन्य तीन वर्ण हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो शूद्र लोग थे उनकी सेवा करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शूद्र का मुख्यतः कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना माना गया है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में कौन देवता अधिक प्रमुख हो गए? जो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता, जो प्रजापति और विष्णु प्रमुख हो गए। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को दृष्टिकर्ता के रूप में प्रमुखता मिली है और विष्णु का महत्व भी मिला है, महत्व का भी बढ़ावा मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की प्रक्रिया के रूप में किस साहित्य में यज्ञ कर्मकांड की आलोचना दिखाई देती है? तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों की प्रक्रिया के रूप में जो यज्ञ कर्मकांड की आलोचना उपनिषद में दिखाई देती है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपनिषदों में बाहरी कर्मकांडों की अपेक्षा ज्ञान और ब्रह्म विद्या का अधिक प्रयोग पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर जो वैदिक काल में 4 आश्रमों की व्यवस्था का स्पष्ट विवरण मिलता है, उपनिषद में मिलता है। तो किस में मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है? तो जबालो उपनिषद में मिलता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें 4 आश्रम को माना गया है। देखते हैं 4 आश्रम। जबालो उपनिषद में जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम माने गए हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कोई सा भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हम आपके लिए जरूर लाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।